दूत में मात जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान की कसम ज्यों ही खाई हनुमान जी ने। सीता जी समझ गई ये पर्सनल वाला नाम है। सीता जी राम जी को बोलती थी करुणा निधान, करुणा निधान बोला करती थी। अच्छा, ये नाम सीता जी को पता था, राम जी को पता था, और जिसने यह नाम रखा था उन्हें यह नाम पता था। रखा किसने था ये नाम? पार्वती जी ने, मैया गौरा जी ने। बालकांड में पढ़ना, रामायण में यह नाम रखा गया है। बालकांड में जब मैया जानकी जी गिरजा पूजन के लिए गई हैं, गौरी पूजन को, उस समय का एक छंद पढ़ना, उसमें यह नाम रखा गया। मैया पार्वती जी ने, गौरा जी ने कहा था, मन जाहि राचो मिलई शोभर साज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान नाम वहां पर रखा गया था। तो सीता जी राम जी को बोलती थी करुणा निधान। और ज्यों ही हनुमान जी ने कहा सुंदर कांड में सत्य शपथ करुणा निधान की, सोई सीता जी समझ गई ये साधारण बानर नहीं है, ये खास है राम जी का। फिर उन्होंने भरोसा किया और आगे चूड़ामणि आदि दी, आदि आदि कथा बढ़ गई। वो राम कथा विस्तार से अलग है, लेकिन राम कथा आगे बढ़ गई। सीता जी राम जी को करुणा निधान बोलती थी। कहने का भाव, सीता जी ने राम जी को सीधा राम कभी नहीं कहा। इसलिए कभी भी पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। एक पर्सनल नाम होना चाहिए अलग से। कभी भी पति के सामने ऊंची आसन पर नहीं बैठना चाहिए। इनने सोचा इनसे हमारा विवाह होगा। देवहूति जी कहने लगी कर्दम ऋषि से होगा विवाह, ये बनेंगे हमारे पति, और इनके सामने हम ऊंची आसन पर क्यों बैठे। सो देवहूति जी ने सोचा अगर नहीं बैठ रहे तब भी अपराध है, भाई पति की दी हुई आसन का अपमान हो जाएगा। सो देवहूति जी ने आसन को किया प्रणाम। पति देव, आपकी दी हुई आसन को मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन मैं बैठूंगी नीचे। बैठ गई नीचे। कर्दम ऋषि ने जो ही देखा कि देवहूति जी में इतने अच्छे संस्कार हैं, सुखदेव जी कहते राजन इस झांकी का दर्शन करना, नेत्र बंद करके, नेत्र बंद करके इस झांकी का दर्शन करना। कर्दम ऋषि ने मन ही मन में विचार लगा लिया, मन में सोचने लगे अब जीवन में विवाह करूंगा तो देवहूति से, नहीं तो विवाह नहीं करूंगा। क्योंकि जिसमें इतने अच्छे संस्कार हैं, विवाह नहीं हुआ फिर भी ये हमारे सामने ऊंची आसन पर नहीं बैठी। अगर इससे विवाह होगा तो देवहूति पूरा जीवन हमारा निकाल देगी, मर्यादा से जीवन निकल जाएगा। इसलिए विवाह करूंगा तो देवहूति जी से। अच्छा देखना, कथा आप सबने सुनी होगी, कथा आप सब जानते हो। कथा तो वही है, जैसे अपन लोग भागवत कर रहे हैं तो भागवत में कंस मरेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कथा तो वही है, लेकिन कथा में से हमें और आपको क्या सीखना है? ये कथा बताती है कि जीवन में जब विवाह का मौका आए, शादी संबंध का मौका आए, तो जो कर्दम ऋषि ने देखा, देवहूति जी ने देखा, इसी प्रकार हम लोगों को देखना चाहिए। हम लोगों के लिए अगर कभी बेटा के लिए बहू देखने जाओ, संपत्ति मिले या ना मिले, लेकिन संस्कारवान बहू लेकर के आना। अगर कभी बेटी के लिए दामाद ढूंढने जाओ, थोड़ा गरीब हो चल जाएगा, लेकिन संस्कारवान परिवार ढूंढो। आजकल अपन लोग क्या करने लगे हैं, अपन संपत्ति से संबंध कर रहे, पैसा देख करके कर रहे, संस्कार नहीं देख रहे, सो बात बिगड़ जाती है। संपत्ति थोड़ी कम हो चल जाए, लेकिन संस्कार होने चाहिए। अगर संस्कार अच्छे हैं, थोड़ा गरीब भी होगा, कमा करके लाएगा, 2 रोटी लाएगा, शाम को बैठ करके बिटिया दामाद दोनों खाएंगे, जीवन भर सुखी रहेंगे। और अगर संस्कार अच्छे नहीं हैं, खूब जायदाद है, खूब संपत्ति है, लेकिन संस्कार हैं बिगड़े, 6 के बाद रोज 2 बूंद चाने उन्हें, 8 बजे के बाद बाल बच्चे ढूंढत फिर रहे, 10 बजे आए सुबह खुद गिरे गिरे फिर रहे, बिटिया ने बना के धल्लाओ, लेकिन ने बे खा रहे आए ने वह बिटिया सुख से खा पा रही, तो जीवन भर वो रोएगी, वो जीवन भर रोएगी, और हमारे लिए जीवन भर कोसेगी कि कौन से घर में पटक करके चलेगा। इसलिए थोड़ी गरीब हो चलेगा, लेकिन संस्कारवान दामाद ढूंढो, संस्कारवान बहू ढूंढ करके लाओ। आजकल अपन भी बहू देखवे जाओ तो बहू को बाद में देखते, संपत्ति पहले देखने लगा। अब तो तना बात सुधर गई है, अब तो कैया क्या लगेगी यार, सो जा सो के गुरु जी कहूँ हो तो बताइयो ना। बीच में बिगड़ी थी, बीच में ऐसी बात बिगड़ी थी क्या कहो बर दिखाए में भैया घूरे पे बम कन लगे। हाँ, पिताजी बतिया ने पाए, भैया अलग बम के। अपन पूछो काय कया बाहर से बमा करे, बोले बार दिखाया है, बोले सो
चले जा ब्याह करवा ले। और ऐसे यहाँ करवा। बोले तो बोले गाड़ी ले हैं। कौन सी गाड़ी ले हो? बोले रात दूत ले हैं 15 किलो को भैया 20 किलो को पेंट समरत नहीं यहाँ गाड़ी चाने कौन रात दूत। कहीं हम तो रात दूत ले हैं। अच्छा जा बताओ रात दूत मिल गई तुम्हें? वो मोड़ी वाले ने कर जा करके उल्टी सीधी तुम्हें रात दूत दे दी। अच्छा रात दूत तुम्हें मिल गई आ कहूँ पे बैठ बे बारी निकल आई यमदूत। फिर कहीं महाराज आप कौन जिंदगी अच्छे से कट रही बा गाड़ी उतना ही हल्ला दे तो अब भीतरे हल्ला दे सो समझे में नहीं आ रहा कि यहाँ भाग जाए। इसे भैया रात दूत मिले चाहे नहीं मिले वो पे बैठवे बारी यमदूत भरने न करे बा भर अच्छी ले आइयो तो जिंदगी सफल हो जाए। राम धनी तो बात कड़वी है लेकिन सत्य है। इसलिए ये कथा बता रही है कि विवाह के समय संपत्ति से नहीं संस्कारों से विवाह करो। अच्छा दामाद ढूंढो, अच्छा जो है बहू लेकर के आओ। इनने सोचा इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, ये जीवन भर निभा देगी। इन्होंने विवाह किया। कर्दम ऋषि और देवहूति जी का विवाह हुआ। बड़े आनंद से विवाह होकर के सुखदेव जी कहते राजन आज कर्दम ऋषि कहने लगे देवी बहुत समय हो गया विवाह की क्रियाओं में, हम थोड़ा भजन करना चाहते हैं। बोले ठीक है कर लो। ये भजन करने बैठे और भजन करने को बैठे तो 1 घंटा व्यतीत हुआ, 2 घंटे व्यतीत हुए, 4 घंटे बीते, 6 घंटे बीते। धीरे 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 करके समय व्यतीत हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, धीरे 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 करके 40 सालें बीत गई। 40 साल बाद में नेत्र खोले, सामने एक दुबली पतली सी महिला बैठी थी सामने। कर्दम ऋषि कहने लगे देवी तुम कौन, कहां से? देवहूति जी कहने लगी सरकार हम राजा स्वयं भूमनु की बिटिया, आपकी धर्मपत्नी देवहूति हमारा नाम, आपने हमसे विवाह किया था, भावरें पाड़ करके आप हमारे लिए लेकर के आए थे। हमारे पिता ने तुम्हें कन्यादान किया था, हम आपकी पत्नी हैं। कर्दम ऋषि कहने लगे देवी मैं भजन में मस्त हो गया था, मैं तुम्हें दुनिया के कोई सुख नहीं दे पाया। बताओ मैंने तुमसे विवाह तो किया लेकिन कोई सुख नहीं दे पाया, लेकिन कोई बात नहीं, हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित करके धरती पर छोड़ा, एक सुंदर सरोवर बन गया। देवहूति जी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके उस सरोवर में स्नान किए। देवहूति जी बन गई 18-20 वर्ष की, वो कर्दम ऋषि बन गए 21-22 वर्ष के। दोनों युवा बन गए। एक पुष्पक विमान बुलवाया, पुष्पक विमान में दोनों बैठे यत्र तत्र तीर्थों पर गए भ्रमण करने के लिए। तीर्थों में गए, तीर्थों में घूमते 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 और पर्यटन स्थलों पर गए, पर्यटन स्थलों पर गए। घूमते घूमते सुखदेव जी कहते राजन आज इनके यहाँ पर पहली संतान होने के योग बने, पहली संतान होने के योग बने। ज्यों ही योग बने कर्दम ऋषि ने मन में विचार लगाया कि अब कोई बात नहीं है, एक काम करते हैं, बेटा होगा और हम जंगल चले जाएंगे। क्योंकि इन्हें पता था ब्रह्मा से वरदान मांगा था, एक बेटा होगा जंगल चले जाएंगे। लेकिन मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल। आज इनके यहाँ पर पहली संतान के रूप में बेटा नहीं बिटिया हो गई, बिटिया हो गई। इनने सोचा अब दूसरी संतान में बेटा होगा तो दूसरी संतान में बिटिया हो गई। इनने सोचा अब बेटा होगा, तीसरी संतान में बिटिया हो गई, चौथी में बिटिया हो गई, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9 बिटियां हुई इनके यहाँ पर, 9 बेटियां हो गई। कर्दम ऋषि मन ही मन विचार करते भगवान एक बेटा दे दो। ऐसा नहीं है कि बेटी से इन्हें कोई दिक्कत हो, नहीं, बेटियां तो बड़े सौभाग्य से होती हैं, लेकिन एक बेटा चाहिए क्योंकि बेटा अपनी माँ की सेवा करेगा, मैं हो जाऊंगा स्वतंत्र, मैं भजन करने को चला जाऊंगा। आज इनके यहाँ पर जो 9 बेटियां हुई, इनने सुंदर सुंदर सुयोग्य वर देख करके उनका कन्यादान कर दिया। देवहूति और कर्दम ऋषि की पहली बेटी का नाम था कला, कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ में कर दिया। दूसरी बेटी का नाम था अनसुईया। अनसुईया को कौन नहीं जानता, जिसने रामचरितमानस के आरण्य कांड में मैया जानकी जी को शिक्षा दी। चित्रकूट में सती अनसुईया जी का कितना पावन पवित्र आश्रम है, आप लोग गए होंगे, दर्शन किया होगा, कितनी शिक्षा दी। वो सती अनसुईया भी इन्हीं की बेटी। दूसरी बेटी का नाम अनसुईया, अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ में कर दिया। तीसरी बेटी का नाम था श्रद्धा, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ में कर दिया। चौथी बेटी का नाम था हविर्भू, हविर्भू का विवाह पुलिस्त ऋषि के साथ में कर दिया। पुलिस्त ऋषि कौन? रावण के बब्बा जी, उत्तम कुल पुलिस्त कर नाती।
तो रावण की जो दादी थी वो भी इन्हीं की बिटिया थी। पुलस्त्य ऋषि के साथ में कर दिया। पांचवा विवाह, पांचवी बेटी का नाम था गति, गति का विवाह पुलह ऋषि के साथ में कर दिया। छठवीं का नाम था क्रिया, क्रिया का विवाह कृतु ऋषि के साथ कर दिया। और सातवीं बेटी का नाम था ख्याति, ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ कर दिया। आठवीं का नाम था न्याति, न्याति का विवाह विधाता के साथ कर दिया। नौवीं और सबसे छोटी बेटी का नाम था अरुंधति, अरुंधति का विवाह जो है वशिष्ठ ऋषि के साथ में कर दिया। 9 बेटियों का विवाह सुंदर 9 ऋषियों के साथ में कर दिया, 9 के साथ में कर दिया। भगवान से निवेदन किया, भगवान आप एक बेटा दे दो। 10वीं संतान के रूप में इनके यहाँ पर एक बेटा हुआ जिसका नाम कपिल देव पड़ा। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। राम धनी तो और कभी हमारे बीच हमारे परम स्नेही चंदू भैया पधारे हैं, छोटे भैया, हाँ घोंसरा से सरपंच साहब के छोटे भाई, जिनकी हम 2 बार कथा कर चुके हैं, बड़े अच्छे प्रेमी, बहुत बहुत मान। राम धनी तो थोड़ा जोर से, धीरे बोल रहा है, क्या बात है, को डर लगा का कि पुआसे हो। राम धनी तो मालूम 9 बेटियों का विवाह सुंदर संत ऋषियों को देख करके विवाह कर दिया। और बार बार भगवान से निवेदन किया, भगवान एक बेटा दे दो। 10वीं संतान के रूप में इनके यहाँ पर एक बेटा हुआ जिसका नाम पड़ गया कपिल देव। कपिल देव, सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये कपिल देव भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है कपिल देव। कपिल देव जी का प्रादुर्भाव हुआ। कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी तुम अपने बेटे के सहारे रहो, हम चले जंगल भजन करने के लिए। वो जंगल चले गए और आज कपिल देव जी भगवान मैया देवहूति जी के पास में थे। देवहूति जी ने विचार किया, अब हम क्या करें। देखो पति देव ने तो अपना जीवन सुधार लिया, वो भजन करेंगे, उनका जीवन तो सुधर गया, अब हमें भी अपना जीवन सुधारना है। हम क्या करें, जंगल में जा नहीं सकते तो करें क्या। इनने सोचा भगवान को पाने के लिए 9 रास्ते बताए गए हैं। कौन कौन से? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, दर्शनम, अर्चनम, वंदनम, साख्य आत्मनिवेदनम। अगर कुछ नहीं बने तो ये कुछ रास्ते बताए गए हैं, कुछ नहीं बने तो कथाओं के लिए सुनो, ये भी एक रास्ता है। जीवन में कुछ नहीं कर पाओ तो जहां पर भी कथा हो रही हो उस कथा के लिए सुनो। कितनी सुने? इतनी सुनो, इतनी ज्यादा सुनो कि कानों के लिए कथा का समुद्र बना लो। जहां भी कथा मिले आप उस समुद्र का रस लेकर के अपने हृदय में रख लो। और कथा का रस जब आपके हृदय में जाएगा और हृदय बन जाएगा कथा का समुद्र, समुद्र जब आपके हृदय में वास करेगा तो समुद्र में कौन रहता है? भगवान रहते कि नहीं रहते? क्षीर सागर का वासी आपके हृदय